मैया ने सुंदर कन्हैया को गोद में लिया। कन्हैया बहू की हट कर रहे, मैया सुंदर दुग्ध पान कराने लगी तो कन्हैया के मुखड़े को देख रही, आनंद से भरी हुई है। इतने में ये गोपी दौड़ी दौड़ी आई कि मैया यहाँ आप कन्हैया ते बातन में लगी, वहाँ चूल्हे पर रखो दूध उफन गयो। अब मैया ने कहा सवेरे ते मोह तंग कर रखे, कबहू माखन कबहू चंदा कबहू बहू चाहिए यहाँ को। वहीं पर कन्हैया को छोड़ी और दौड़ी दौड़ी चली गई रसोई कक्ष में महाराज। अब मैया चली गई तो कन्हैया की स्थिति देखो राजन उस समय कैसी है। नन्हो सो कन्हैया छोटे से अब इतने क्रोध में लाल हो गए कि अंग फड़कने लगे। अब भगवान ने क्या किया, अपने नीचे के होठों को दांतों से दबाया और कहा जे मैया को दूध प्यारो लगे पूत प्यारो न लगे, अब मैया को बताता हूँ। एक लोढ़ा लेकर के आए और ला करके मैया के वो मटकी थी जिसमें वो 40 सेर माखन निकालती थी महाराज। दादी सासू के जमाने की वो मटकी थी। कन्हैया ने सोची कि खाली आवाज करेगी, लेकर के लोढ़ा लाए महाराज और मार दई। सबरी मटकी फूटी, माखन पूरे आंगन में बिखर गए। अब तो मटकी फूट गई तो मैया मारेंगी, इसलिए बालक तो रोने का नाटक भी करते हैं। कन्हैया ने भी वही किया, झूठ मूठ के आंसू बना लिए, रोने का नाटक। मैया ने देखा निकल करके, आवाज आई तो बाहर निकल करके आई और देखा तो महाराज मटकी फूटी पड़ी है, पूरा दधी से भरा हुआ आंगन। जिलाला को एक बार तो मैया को भी हंसी आ गई कि छोटो सो मेरा लाला देखो, गोद से उतार करके चली गई तो कैसा क्रोधित हो गया। लेकिन मैया ने सोचा कि बालक है और बालपन से ही हम जो संस्कार देते हैं वही एक दिन चल करके आपके युवा अवस्था तक, आपको वृद्धावस्था तक ले करके जाते हैं। तो यदि आज इसको मैंने छोड़ दिया तो ये बिगड़ जाएगा। इसलिए मैया ने क्या किया, चांदी की छड़ी लेकर के आई। खाली डराऊंगी मारूंगी नहीं, सिर्फ लग ना जाए कहीं मेरे कन्हैया को, तो बार बार छू रही हैं, देख रही हैं और लेकर के आई। कन्हैया ने देखा कि अब मैया पिटाई करेंगी हमारी, तो महाराज हमारी तो हालत बिगड़ जाएगी, छठी को दूध याद आएगा। कन्हैया भागने लगे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे ग्वाल बाल महाराज, अगल बगल सबरे बंदर दौड़ रहे हैं। अब मैया सबसे पीछे दौड़ती दौड़ती कन्हैया पकड़ने के प्रयास कर रही, लेकिन भगवान किसी की पकड़ में आए हैं। कोई पकड़ सकता है, सिर्फ पकड़ सकता है कौन, प्रेमी जन, सिर्फ प्रेम से बंधे हैं। हरि सिर्फ प्रेम के बंधन में बंधते हैं। इसलिए मैया जब अथक प्रयास कर रही भगवान को पकड़ने का, भगवान पकड़ में नहीं आते, तो कन्हैया ने सोचा कि मैया तो ऐसे थक जाएंगी। मैया ने भी सोचा कि अगर मैं ऐसे ही डराती रही तो ये मेरे पास नहीं आएगा, फिर इसे सजा कैसे दूंगी। तो मैया ने छड़ी को फेंक दिया और कहा कन्हैया मेरे पास आ जा, देख मैं थक गई। मैया, कन्हैया कहते हैं कि मैया मारेगी तो ना लाला तेरो ना घी भूरे ते आरती उतारू ने कहा तो जब मेरे हाथ तो लग जा। मैया मारेगी तो ना लाला तो बिल्कुल ना मारूं। और कन्हैया जैसे धीरे धीरे दबे पांव जा रहे मैया के पास, मैया ने दौड़ करके पकड़ लिया। अरे दारी के आज तो कुबत हूँ। ब्रज की बड़ी प्यारी गाली है ये। माँ लाड लडाती है तो अपने बालक को देती है कि अरे दारी के आज तो बता रही, तू बहुत ऊधम करे ना, आज तो वाह उखलते बांधू जा में चढ़ करके तू बंदरन को माखन लुटावे, बड़ो उधम करे। आज मैया सुंदर डोरी लेकर के आई है, रेशम की कोमल डोरी, बार बार छू रही है कि कन्हैया को कहीं लग ना जाए। यही है ममता, यही है यशोदा का प्रेम महाराज। इसीलिए तो भगवान यशोदा के यहाँ खेलते हैं। जिसने जीवन में तप किया और तप से ईश्वर को प्रसन्न किया, उसी के यहाँ भगवान आते हैं, खेलते हैं। वसु, द्रोण नाम के वसु और धारा नाम की उनकी पत्नी, जिन्होंने तप किया था भगवान को अपनी गोद में खिलाने के लिए, तो भगवान ने देखिए दोनों के यहाँ जन्म लिया, दोनों को सुख दिया। क्योंकि वसुदेव और देवकी ने भी तप किया था पिछले जन्म में, तो इन्होंने क्या मांगा था भगवान से कि आप हमें माता पिता का सुख दीजिए, माता पिता बनने का सुख दीजिए। तो भगवान ने उन्हें सिर्फ माता पिता बनने का सुख दिया। लेकिन जब यशोदा और नंद बाबा ने तपस्या की थी तो इन्होंने क्या मांगा था कि आप हमें हमारी गोद में खेलिए, वो सुख हमें दीजिए। तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी की और उनकी भी की। एक के गर्भ से जन्म लेकर के आए, अवतार लेकर के आए, और दूसरे के यहाँ बाल लीला की, इसलिए दोनों की इच्छा पूरी कर दी प्रभु ने। तो आज वही तप का प्रभाव के वो कृष्ण आज बंध रहे हैं बंधन में। मैया वो कोमल डोरी को बार बार देख रही, कहीं लग ना जाए। जैसे ही बांधने लगी
तो 2 अंगुल कम पड़ जाए। महाराज कहते हैं कि मैया ने इतने धागे जोड़े, इतनी डोरी जोड़ी, 20 हाथ की रस्सी बना दी, पर कन्हैया बंध नहीं रहे हैं। मैया भी सोच रही हैं कि मेरो लाला इतनों सो, इतनी सी इसकी कमर और रस्सी इतनी लंबी चौड़ी, फिर भी नहीं बंध रहा, बड़ा आश्चर्य। तो बोले राजन, 2 शक्तियां हैं, एक है माधुर्य शक्ति, एक है ऐश्वर्य शक्ति। 2 अंगुल ही रस्सी कम पड़ रही है, दोनों शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। एक कह रही है कि मेरा ईश्वर है, मैं बंधने नहीं दूंगी, तो दूसरी कहती है कि ये कन्हैया बन करके आया है तो मैं बांध करके रहूंगी। चूंकि ये भी निर्गुण से सगुण बन करके आया तो मैं इसे प्रेम के बंधन में बांध करके रहूं। भगवान ने सोचा कि मैया अथक प्रयास करके थक गई हैं, पसीने में लथपथ हैं, इसलिए भगवान को कोई नहीं बांध पाया। भगवान स्वयं बंधन में आए, तभी उन्हें कोई बांध सकता है, और प्रेमी जन ही सिर्फ ईश्वर को बांध सकते महाराज। तो आज कन्हैया स्वयं उस उखल में बंध गए, मैया चली गई अपने कामों को करने। इस बंधन के पीछे एक लीला और छिपी थी। आज नंदरानी के द्वार के सामने एक वृक्ष था, यमलार्जुन का वृक्ष। ये कुबेर के दोनों पुत्र थे। नारद जी को श्राप नहीं की, नारद जी को प्रणाम नहीं किया, इसलिए नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था जड़ वृक्ष होने का। लेकिन जब अपनी मुक्ति का पूछा तो यही बताया कि कृष्ण के चरणों का जब तुम्हें स्पर्श मिलेगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो आज भगवान की इस लीला के पीछे उन्हीं का उद्धार लिखा था। भगवान कहते हैं कि हमें कौन बांध सकता है। उखल को घसीटते हुए भगवान चले द्वार पर, और जैसे ही वृक्षों के बीच से निकले तो दोनों वृक्ष गिर पड़े महाराज, और उनमें से सुंदर देव पुरुष हाथ जोड़कर प्रकट हो गए और कहते हैं, प्रभु हम कुबेर के पुत्र नारद ने हमें श्राप दिया, लेकिन आज नारद का श्राप हमारे लिए अनुग्रह बन गया महाराज। यदि श्राप ना मिलता तो आपके चरणार विंद ना मिलते और हमें मुक्ति ना मिलती, इसलिए श्राप भी बड़ा उत्तम है महाराज। कभी कभी श्राप भी ले लेना चाहिए ताकि भगवान मिल जाए उससे। उस पुण्य से तो अच्छा है कि श्राप ही ले ले महाराज, उस वरदान से अच्छा है कि श्राप ही ले लो जिसमें भगवान का चरण तो मिल जाए। तो आज श्राप हमारे लिए अनुग्रह बन गया। भगवान कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगो। तो कहते हैं कि प्रभु ये वाणी सदैव आपके गुणों को गाए, कानों से हम आपकी कथा सुने, हाथों से सुंदर आपका कीर्तन करें, प्रणाम करें आपको, वाणी सदैव आपके गीत गाती रहे, ये मस्तिष्क सदैव आपके चरणों में समर्पित हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वहाँ से चले गए। अब वो वृक्ष गिरे तो ब्रजवासी भी दौड़े दौड़े आए, मैया यशोदा भी निकल करके आई। रोने लगी मैया यशोदा कि मेरे हाथन में आग काय को ना लगी, जा से मैंने अपने लाला को बांधे हो, मेरे हाथन में आग काय को ना लग गई। मेरो नन्हो सुलाला आज अगर कुछ है जा तो महाराज तो कहाँ जाती है यशोदा। कन्हैया को उठाया, अंक में भर लिया, प्रेम करने लगी महाराज। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कन्हैया को भिगो दिया। अपने आप को बार बार हे दृष्टि से ग्लानि से देख रही हैं कि मैं कितनी पापिन हूँ जिसने मेरे अपने ही बालक को बताओ बांध दिया। आज अगर कुछ इसे हो जाता तो मैं कहाँ जाती। नित्य प्रति नई आपदाओं नई विपत्तियों को देख करके आज नंद बाबा ने ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, जिस दिन से हमारे कन्हैया ने जन्म लिया, हमारे लाला ने जन्म लिया, उस दिन से कोई ना कोई आपदा हमारे गांव पर, हमारे नगर पर, हमारे बालकों पर आती ही रहती। इसलिए मैं एक निर्णय अपने मन में मैंने लिया है, यदि आपको स्वीकार्य हो तो उस पर हम बात करें। महाराज मैं चाहता हूं कि हम गोकुल का परित्याग कर दें, लेकिन गोकुल के समान ही कोई पवित्र नगरी हो तो बता दो, वहां हम निवास कर सकें। बोले एक ही स्थान है, वृंदावन धाम। अब आज कन्हैया सब कुछ छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके जा रहे हैं, कहा वृंदावन धाम। पहले वृंदावन धाम में
बंगले नहीं थे महाराज, फ्लैट नहीं थे, सड़कें नहीं थी। पहले क्या थे? सिर्फ वृंदा अर्थात तुलसी थी और उसी का वन था जिसमें सब रहते थे। अब मकान तो थे नहीं तो भगवान रहे कहाँ, तो बैलगाड़ियों को ही लगा लगा करके सब उसी के नीचे निवास करते। ये है ब्रिजवासियों का प्रेम, जिनने उस सौभाग्य को, उस वैभव को तिनके के समान त्याग दिया सिर्फ लाला की खुशी के लिए। इसलिए कन्हैया ब्रिजवासियों से अथक प्रेम करते हैं और कहा यदि ब्रिजवासियों के भी चरण की रज मिल जाए तो समझ लेना ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तर गए महाराज, क्योंकि वो ब्रिज का तत्व सिर्फ ब्रिजवासी हैं और वो ईश्वर को जानना है। तो उन ब्रिजवासियों का सम्मान करो। आज उन्हीं ब्रिजवासियों ने अपने उस वैभव को तिनके के समान त्याग दिया कि हमारे लाला पर कोई विपत्ति ना आए, हमारे कन्हैया पर कोई आपदा ना आए। वृंदावन में आकर के बस गए। अब मथुरा से वृंदावन और नजदीक है महाराज। तो कंस को ये बात विदित तो हो गई, उसने एक और राक्षस को भेजा। भगवान अब जब वृंदावन आए हैं तो यहाँ भगवान बछड़े चराते हैं। पहले गौचारण नहीं किया प्रभु ने, क्योंकि भगवान जब छोटे हैं मैया से हट करते हैं कि हम भी गौचारण के लिए जाएंगे। तो मैया कहती है कि कन्हैया तू अभी छोटा है। जब भगवान ने अत्यधिक हट किया तो मैया ने बछड़े चराने की अनुमति दी भगवान को। भगवान बछड़े चराने जाते, कंस को विदित हुआ तो कंस ने एक और राक्षस को भेजा, नाम है वत्सासुर। बछड़े का ही रूप बना करके आया, बछड़ों में सम्मिलित हो गया। तो बलराम भैया ने निकाल करके बछड़ों के बीच से उसका भी उद्धार कर दिया। उसके बाद एक और असुर आया बकासुर, उसको भी भगवान ने मार दिया, उसका भी उद्धार किया। अब एक राक्षस आया अघासुर। बोले अघ माने पाप, और पाप का जो मूर्तिमान वही है अघासुर। ये अघासुर आया अजगर का रूप लेकर के, विशाल मुख है महाराज। अब वृंदावन में ये बालक पहली बार आए, तो जब गौचारण के लिए सखा ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया गए तो ग्वाल वालों ने सोचा कि ये कोई गुफा है, उसमें अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया रोकते ही रह गए कि रुक जाओ, ये कोई गुफा नहीं, राक्षस का मुख है। लेकिन कहा कि जब कन्हैया है तो डरने की क्या बात है महाराज, इसलिए प्रवेश कर गए। अघासुर ने सोचा कि जिसको मारने आया हूँ जब तक वो ना आए तो मुख कैसे बंद करूँ। जैसे ही कन्हैया अंदर प्रवेश करते हैं अघासुर ने अपने मुख को बंद किया। भगवान ने भी अपने शरीर को इतना फुलाया कि उसका सर फट गया, मस्तिष्क फट गया और उसकी प्राण ज्योति भगवान में समाहित तो हो गई। महाराज अपनी अमृत वर्षिणी मुरली को बजाया, ग्वाल वाल सखाओं को जीवित किया। अब हुई ये घटना 1 बरस पहले, लेकिन राइनोन उतर रहा है राजन 1 बरस के बाद। जब ग्वाल वाल सखाओं ने बताया तो मैया राइनोन उतार रही कन्हैया का 1 बरस के बाद। बोले महाराज ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले कन्हैया जब अघासुर को मार करके आए तो इनका नियम था कन्हैया का कि जब ये गौचारण के लिए बछड़े चराने के लिए जाते थे तो ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन किया करते थे बैठ करके। इनके सखा जो भी लाते थे उसे अपने हाथों से कन्हैया को पवाते थे और कन्हैया उसे आनंद से पाते थे। आज जब भोजन प्रसाद कर रहे अघासुर को मार करके आए, भोजन करने लगे, तो इसी बीच सब सखाओं में एक सखा अत्यंत गरीब है, मधुमंगल, जिसके यहाँ स्वयं का अपना कहने को एक अन्न का दाना नहीं। महाराज आज उस मधुमंगल के मन में विचार आया, जब भगवान को सब ग्वाल वाल सखा भोजन पवा रहे तो मधुमंगल के मन में विचार आया कि मेरे यहाँ भी कुछ होता तो काश मैं भी मेरे कन्हैया को कुछ पवाता। भगवान तो मन की भी, विचारों की भी आपके जान जाते हैं। यदि आपके विचार में, भावना में कोई बात आई तो उसे ईश्वर जान जाता है। कहा ना कि चींटी के पैरों में यदि नूपुर बांध दो तो उसे भी वो सुनता है। महाराज वो इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली। तो आज क्या मधुमंगल के मन की नहीं जानते? भगवान जान गए और भगवान ने हट कर ली, कहा कि आज तो हम भोजन पाएंगे सिर्फ मधुमंगल के घर का। मधुमंगल ने ज्यों ही सुना महाराज उछल पड़ा, कूद पड़ा, कन्हैया तूने क्या कहा? तूने मेरा इतना बड़ा सम्मान किया, भरी सभा में आज तूने कह दिया कि मधुमंगल के घर का ही पाऊंगा। लाला रुक, मैं अभी लेकर के आता। दौड़े दौड़े गए, उनकी मैया भजन कर रही थी। जा कर के कहा कि मैया जो कछु भी घर में है वह निकाल करके दे दे। कहा बात है गई लाला, बता तो सही, इतना उत्साहित क्यों है और इतनी जल्दी आज आ क्यों गया? बोले मैया
आज कन्हैया ने भरी सभा में मेरा इतना सम्मान किया है, कहा है कि आज भोजन पाएंगे तो सिर्फ मधुमंगल के घर का, तो जो कचुबिये निकाल के दे दे मैया, कन्हैया भूखा बैठा है। मैया ने कही कि मधुमंगल, तुझे पता है बालक कि हमारे घर में कहने को अन्न का दाना एक टुकड़ा भी हमारा अपना नहीं, तू स्वयं कन्हैया के घर का पाता है, भजन में जो मिल जाए उससे मैं अपना गुजारा करती हूँ, तो है ही नहीं दूँ क्या, लेकिन लेके तो जाना पड़ेगा मैया। कन्हैया की जिद, कन्हैया की प्रतिज्ञा ऐसी है कि कभी टूटती नहीं, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। तो देख ले शायद इस मटकी में कुछ हो, जैसे उस मटकी में देखा तो 3 दिन पुरानी बासी खट्टी कढ़ी थी। महाराज देख करके मन भी खट्टा हो गया, लेकिन क्या करें, भगवान ने कहा है तो लेकर के तो जाना ही पड़ेगा। मधुमंगल लेकर के जा रहे हैं, बीच मार्ग में विचार करते जा रहे हैं कि जो माखन मिश्री पाए, मखाने की खीर पाए, जो इतना कोमल माखन के समान, उसे ये खट्टी बासी कढ़ी कैसे पवा दूं महाराज, लेकिन अगर फेंक दूंगा तो आवाज सुन करके आ जाएगा, संकल्प लिया है भूखा रह जाएगा, और यदि छुपा दूं तो ढूंढ लेगा पी लेगा, करूं तो करूं क्या। तो मधुमंगल जैसे ही पहुंचने वाले थे एक वृक्ष की ओट में छुप गए, और उस झुरमुट में छुप करके महाराज उस कढ़ी को स्वयं पान करने लगे। जल्दी जल्दी पान करने से पूरे मुख में, पूरे वस्त्रों में वो कढ़ी फैल गया। बाल वालों ने भी सुना, कहा कन्हैया देखियो तुझे कहाँ आवाज आ रही, बोले कि जे तो मधुमंगल है। कन्हैया दौड़ करके आए, चोरे मधुमंगल, हमने कही कि हम तेरे घर का भोग पाएंगे तो तू हमारे लिए लेकर के आया और स्वयं पान कर गया। कहते कन्हैया मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, कल तेरे लिए सुंदर मखाने की खीर बनवा करके लाऊंगा, आज मुझे माफ कर दे, आज देने के लिए कुछ भी नहीं है। कन्हैया कहते हैं कि हमने तो संकल्प लिया है, हम आज पाएंगे तो आज ही पाएंगे। मधुमंगल ने भी कहा कि जब है ही नहीं तो कहाँ से पाएगा, क्रोध में आया और कहा है ही नहीं तो पाएगा कहाँ से। कन्हैया ने कहा तेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास तो है महाराज, जितना है वही मेरे लिए काफ़ी है। और आज जो मुख पर कढ़ी फैली थी उसी को भगवान अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, यही है ईश्वर की महानता महाराज। क्या जो झूठी कढ़ी पीने में भी संकोच नहीं कर रहा। उस झूठी कढ़ी को जब भगवान चाट रहे थे तो ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा और ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान है। भगवान किसी की झूठी कढ़ी खाते हैं, और यदि भगवान नहीं है तो स्तुति करने तो मैं भी गया था जब इसने अवतार लिया था, फिर देखना पड़ेगा महाराज। अब ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मुझे परीक्षण लेना चाहिए। ब्रह्मा जी